चारों दोस्त जैसे तैसे हवेली से निकलकर जीप में बैठे और लगातार पीछे मुड़ मुड़ कर देखते रहे। हवेली अब सुबह की हल्की रोशनी में और भी वीरान और भूतियां लग रही थीं, मगर दरवाजा खुला था, जैसे वहां से निकलने की इजाजत मिल गई हो। रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ जीप के टायरों की आवाज, इंजन की घरघराहट और पहाड़ियों से टकराती हवा की सिसकियां साथ थीं। नेहा ने धीरे से अपनी डायरी खोली और वही फोटो देखी, आत्मा की मुस्कान भरी तस्वीर। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर उसके मन में एक राहत की लहर थी। आयुष ने चुपचाप स्टीयरिंग पकड़ा हुआ था, उसकी आंखों में अब तक हल्की कंपकंपी थी। सिमरन बीच बीच में सिसक रही थी और रोहित लगातार कांप रहा था, जैसे शरीर से जान निकली जा रही हो। रास्ते में अचानक जीप की बैटरी कमजोर पड़ने लगी, हेडलाइट्स झपकने लगी और इंजन की आवाज भारी होने लगी। आयुष ने झल्लाकर कहा, अब ये क्या मुसीबत है। उसने जीप साइड में रोक दी। चारों नीचे उतरे और तभी नेहा ने देखा, उस वीरान जंगल में सड़क के किनारे एक पुराना बोर्ड पड़ा था, जिस पर लिखा था, हवेली क्षेत्र समाप्त, मगर आत्माओं की सीमाएं नहीं। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, क्या मतलब है इसका? तभी सिमरन के कानों में फिर वही कराहती आवाज आई जो हवेली में सुनी थी, मुक्ति। उसने घबराकर सबको पकड़ लिया। रोहित बोला, नहीं, ये सब खत्म हो चुका है। मगर तभी उनकी जीप का हॉर्न अपने आप बजने लगा, बिना किसी के छुए, और खिड़कियों पर धुंध की परत जमने लगी। आयुष दौड़कर जीप का बोनट खोलने गया, लेकिन जैसे ही उसने बोनट उठाया, भीतर से एक धुआंधार चेहरा चीखता हुआ बाहर आया। उसकी चीख से चारों चीख पड़े और भागकर दूर खड़े हो गए। वह चेहरा हवेली में कैद आत्मा का नहीं था, बल्कि किसी और आत्मा का, एक आदमी का, जिसके चेहरे पर जख्म थे और आंखों में खून उतर आया था। नेहा कांपती आवाज में बोली, उस आत्मा ने कहा था, मुक्ति। शायद वो अकेली नहीं थी। रोहित ने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और पुरानी तस्वीरें खंगालने लगा। हवेली की तस्वीरों में उसे एक नया चेहरा दिखा, वही जख्मी आदमी। ये कौन था? ये हमें क्यों दिख रहा है? उसने घबरा कर कहा। आयुष ने कहा, हमें यहां से निकलना होगा, फौरन। मगर जैसे ही वे जीप में बैठने दौड़े, जीप का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया और भीतर से खिड़कियों पर खून के धब्बे उभरने लगे। सिमरन घबराकर जोर से रोने लगी, हमें छोड़ दो प्लीज। तभी सड़क के दूसरी तरफ से हल्की रोशनी दिखाई दी, एक पुराना उजड़ा मंदिर, जिसके भीतर एक दिया टिमटिमा रहा था। नेहा ने कहा, हमें वहां जाना चाहिए। चारों हिम्मत करके मंदिर की तरफ दौड़े। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचते ही हवा और तेज हो गई, जैसे कोई उन्हें वहां घुसने से रोक रहा हो। मगर नेहा ने आंखें बंद करके प्रार्थना की, जिसने भी हमें बुलाया है, कृपया हमारा मार्गदर्शन करो। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और भीतर से एक बूढ़ा पुजारी बाहर आया, जिसकी आंखों में गहराई और चौंकाने वाली गंभीरता थी। पुजारी ने एक नजर में सब समझ लिया और बोला, तुमने उस हवेली की आत्मा को मुक्त किया, मगर उसकी हत्या करने वाला अब तुम्हारे पीछे है। वो नहीं चाहता कि उसकी सच्चाई सामने आए। वो आत्मा अब तुम्हारे साथ बंधी हुई है। चारों के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। पुजारी ने कहा, तुम्हें उसी हवेली में वापस जाना होगा। उसके रहस्य की आखिरी कड़ी वहीं दबी है। नेहा कांपती आवाज में बोली, क्यों? पुजारी ने कहा, अगर तुमने उस रहस्य को उजागर नहीं किया तो वो आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी और तुम्हारे जीवन में घुल जाएगी। चारों के सामने अब दो ही रास्ते थे, भागकर अपनी जान बचाना या हवेली लौटकर उस दर्दनाक इतिहास को सामने लाना। डर के आंसुओं के बीच उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और वापस जाने का फैसला किया। जीप जैसे तैसे स्टार्ट हुई और अंधेरी सड़क पर फिर वही हवेली उनका इंतजार कर रही थी। मगर इस बार हवेली पहले से ज्यादा जिंदा लग रही थी, जैसे वहां सब जाग चुका हो। हवेली की खिड़कियों से
अब हल्की हल्की परछाइयां झांक रही थीं और दरवाजा धीमे धीमे अपने आप खुल रहा था, जैसे कह रही हो, आओ अब असली खेल शुरू होगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि जब इस कहानी का अगला और भी ज्यादा डरावना और रहस्य भरा पार्ट आए तो आपको सबसे पहले पता चले। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला भाग लिखूं तो कमेंट में जरूर लिखिए। आपके प्यार और सपोर्ट के बिना यह सफर अधूरा है। धन्यवाद।